प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। कुछ कार्य व्यस्तता के कारण कुछ दिन से कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस में अनुपस्थित रहनी। एकरा खातिर हमनी के जितना भी श्रोता बानी वहाँ लोग में जौन भी कहना कि जे एक किस्म के कमी महसूस भइल ओकरा खातिर हमनी के क्षमा प्रार्थी बानी और कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस फिर से अगाडि बढ़ावे के हम प्रयास कर रहल बानी। और खास करके कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस विशेष रूप से हमनी के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीबास से जौन प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय से अगाडि बढ़ावल बेटी बचाऊ और बेटी पढ़ाऊ जौन कार्यक्रम बा, इ कार्यक्रम में भ्रष्टाचार भइल कह के जौन छापा मरला के बाद जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विरोध प्रदर्शन केलक। आज ये विषय में रह के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ाव के खातिर और साथ ही साथ देश के समसामयिक राजनीतिक घटना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से प्रत्यक्ष सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय में बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में स्वागत करे के चाहे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के सचिव तौरेज अहमद जी के। तौरेज जी, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। जी तौरेज जी, हमने के फोन संपर्क में वहाँ के ल्याओ के प्रयास हो रहल बाटे। हमने के प्राविधिक मित्र कृष्णा यादव जी वहाँ के ल्याओ के प्रयास कर रहल बानी। कार्यक्रम सवाल जवाब हरेक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक अपने सुनते आ रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग मार्फत और साथ ही साथ रेडियो सानवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से भी ये कार्यक्रम लाइव अपने सुने नहीं। कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके हमने के जनता के जौन भी समस्या बाटे उस समस्या समाधान के खातिर जनता के आवाज संबंधित निकाय तक संबंधित निकाय के कान तक पहुंचाओ के खातिर और उस समस्या के समाधान करे के खातिर संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करावे के खातिर ये कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत हमनी के प्रयास करेनी सन। आम जनता के जौन भी समस्या बाटे उस समस्या समाधान के खातिर फिलहाल हमनी के फोन संपर्क में आ चुकल बानी सवाल जवाब के आज के अतिथि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के जिला सचिव तौरेज अहमद जी। तौरेज सर, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद मुकेश जी। का हो रहल बाटे आजकल, व्यस्त कथी में बानी? राजनीति करे वाला आदमी राजनीति में व्यस्त है। जी जी। अब जैसे कि देखल जाओ चर्चा परिचर्चा हो रहल बाटे कि अख्तियार से प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री जी के जौन कार्यालय बाटे ओमे जौन अख्तियार छापामारी कैलक ओकर अपने लगन विरोध कर रहल बानी, काहे? छापा मारले बा एकर विरोध नहीं, अख्तियार जे शैली अख्तियार कैले बा। जी जी। ये अख्तियार जे शैली के अपनैले बा उस शैली के हमनी के विरोध कर रहल बानी सन और ये विरोध होके के चाही उसे हम यही विरोध कर रहल बानी सन। लेकिन विरोध करे के कारण एगो संवैधानिक निकाय जी जी संवैधानिक संस्था जिस जनता के हजारों मधेसी जनता के शहादत बलिदान उपज है, हजारों मधेसी आइते भइल बा, सयो मधेसी शहीद भइल बा, उसका बलिदान के उपलब्धि है इस संहिता। और संहिता के चलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय मुख्यमंत्री का संस्था होला, कोनो व्यक्ति ना है। आज राव जीवानी बिहान कोई होगी इसीलिए तो इस संस्था के केकरो अधिकार नहीं है, कोनो संवैधानिक निकाय के अधिकार नहीं है जो संस्था के बदनाम करेला जी। पूरा बदनाम करे उद्देश्य से
ऐसी जनता ये अभी अपन बढ़िया स्थिति था कि नदी जनता भी नेतृत्व में कूद के कुशल नेतृत्व खर्चा हो सकता, कुशल प्रदर्शन हो सकता। ई जन प्रदर्शन मुख्यमंत्री के जे रलक ह ओकरे चलते ही सब कांड भइल बा और कहीं न कहीं मधेसी जनता के मनोबल के गिरावे वाला काम भइल बा। ऐसे हमने के विरोध खबर बना। अब जैसे कि अपने बात करनी कि छापामारी में और संघीयता में, छापामारी से संघीयता कैसे प्रभावित हो सकता? एकदम प्रभावित बा जी जे अपने बताइए 6 करोड़ में अपने के लगभग 35,000 से भी ज्यादा साइकिल खरीद भइल बा। वो खरीद के सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया ये अनुसार खरीद भइल बा। जी समझी ना। जी और एकरा पहले अपने के बताओ तनी 2-3 गो बात अपने ध्यान से सुन जाए, श्रोता लोग के भी समझ में आई। अपने के बताओ के चाहता नहीं कि एकरा पहले जे मीडिया में आयल बाटे अपने के बात सारा सब जी जी मीडिया में जो भी मुख्यमंत्री के कल बेटी बचाओ संदर्भ में जितना भी पत्र पत्रिका में आयल बा जी जी ओकरा पहले ये देश में बहुत सारा कांड, कांतिपुर, अन्नपूर्णा पोस्ट, हर एक पत्रिका के हेडलाइंस में जैसे आपने देख लो नहीं व्हाइट बॉडी कांड, आपने देख लो औषधि के कोरोना काल में औषधि के भ्रष्टाचार के बाद आपने देख लो कैंसिल कांड, कितना कांडे कांड से भरली थी। जी जी अरबों के कांड भइल बा देश में। वो हमारा अख्तियार कहाँ रहे एक बात जी और कथी प्राथमिकता बाटे काहे एकर अख्तियार के अख्तियार प्रदेश नंबर 2 के ही मुख्यमंत्री कार्यालय में छापा मारल। एक बात। दूसर का बात सार्वजनिक खरीद जी हमने के संपर्क में रनिया जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के जिला सचिव तौरेज अहमद जी से हमने के अभी समय सामयिक विषय में चर्चा कर रहा बानी। फिलहाल हमने के फोन संपर्क टूट चुकल बाटे, फिर से वहाँ के प्रयास में बानी सन और जोड़ रहा बानी हमने के प्रयास में प्राविधिक मित्र कृष्णा यादव जी वहाँ के संपर्क में लियाओ के खातिर। कार्यक्रम सवाल जवाब हरेक दिन सजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक ये प्रसारण होला और हमने की बात जौन कर रहा बानी सन कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान जौन एगो अपन प्रक्रिया अपनैलक छानबीन करे के खातिर वो प्रक्रिया के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गलत कहत वो जौन छापा मारे के जो शैली बाटे उस शैली सही ना भइल कह के आरोप लगाते हुए आंदोलन कैला। देश में बहुत सारा कांड भइल, व्हाइट बॉडी कांड, लेकिन वो सब कांड रहते हुए कांड के प्रमाण सब सार्वजनिक होते हुए भी अख्तियार ना पहुंचल। लेकिन अख्तियार के प्रमुख प्राथमिकता में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय कैसे पहुंच गए, कैसे ओकरा प्राथमिकता में पड़ गई, ये विषय पर हमने के छलफल के बातचीत होते लगा। वास्तव में देश में इतना कांड होते हुए भी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के नजर जहां पूगे के चाहे वहां ना पहुंचल। लेकिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय प्रदेश नंबर 2 के से संचालन कैल गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर, वो अभियान जेकरा कारण आज देखल जाए तो हमनी के मधेश के बहुत सारा जे छात्रा लोग बाटे, लड़की लोग बाटे, वो आज उच्च शिक्षा हासिल करे में बहुत बड़ा योगदान बाटे। लेकिन वही कार्यक्रम अख्तियार के प्राथमिकता में काहे पड़ल, यह बात पे हमनी के फिर से संपर्क में आ चुकल बानी हमनी के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्षद जी। इतना कांड हम कहते हैं कि खरीद प्रक्रिया ई बेटिंग से बड़ी चीज के सिंपल अख्तियार एगो पत्र काट के सारा सूचना के मांग कर सकत रहे। लेकिन पूरा एगो छापामार शैली में मीडिया उतना कहाँ से आ गई, हाँ
सारा मैंने जनकपुर के मीडिया मुख्यमंत्री कार्यालय छापा से पहले ही वहाँ पुगल। एकर मतलब का बा, ई दिखावे के चाहल जात रहे कि एकरा के केंगे बदनाम कर जाए प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री के ये अभियान बाटे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के केंगे एकरा के डिमोरलाइज कर जाए, केंगे मधेसी जनता के ऊपर मानसिक रूप से प्रहार कर जाए। ये सब प्रपंच के ऊपर दूसर का बात। अब जैसे कि खास करके तौरे जी अब हमार पहले बात सुन ली, जैसे कि इतना कांड अपने कहनी है कि जे इतना कांड भइल, हमार बात सुनिए। हाँ जी जी, इतना कांड भइल, लेकिन कांड के बीच में प्रदेश नंबर 2 काहे पड़ गई वो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय, एकरा बारे में अपने लगन के प्राथमिकता अख्तियार के प्राथमिकता निर्धारण करे के सूचक का बा। जी जी, करोड़ के भ्रष्टाचार 1 करोड़ 2 करोड़ के भ्रष्टाचार के पत्रिका में लिख दिले, ओकर छापा मारे की अरबों के भइल। कांतिपुर के कोई मीडिया कोई चैनल बाकी रहे जे वाइट बॉडी कांड ना है, ओकरा बाद एनसेल कांड, दुनिया के कांड से भरल के सरकार में कहीं अख्तियार के छापा ना रहे। जी जी, तीसर का बात अपने हम कहे के चाहत रहने खातिर प्रदेश इस संघीयता के जननी प्रदेश नंबर 2 के जनता, संघीयता के जननी प्रदेश नंबर 2 के जनता है और संघीयता के टिकाए रखे वाला, संघीयता के टिकाए रखे वाला ये प्रदेश है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री सब दिना संघीयता के जे अधिकार के सवाल बा ऊपर एकदम बराबर वहाँ के एकदम मतलब जोरदार रूप से मांग कर रहा बनी केंद्र सरकार से। संघीयता के जे भी संविधान में के अनुसूची में जे उल्लेख कर बा अधिकार सब ओकरा के देवे बखरा, तो ई सब चीज ना हो कि एगो मधेश फोबिया होवे रही है जे भी शासक सदियों से सत्ता संचालन कर रहा बा। एगो गरीब आम मधेसी के जनता आज मतलब गांव से आके पैदल मतलब स्कूल पढ़ के अपन शिक्षा दीक्षा हासिल करके अपना बल पर पूरल एगो मुख्यमंत्री साधारण आदमी आज एगो अल्पसंख्यक मधेसी एगो जनता के लड़का जनता के लग बेटा मुख्यमंत्री भाई तो शासक के पद में सारा बाकी 6 में तो वही के चट्टा पट्टा बा ना, वही के सारा चीज बा। तो ये पचत नहीं है मधेश फोबिया हो गई बा। तीसरा का कारण बाटे कि इस सारा कारण सब देखल जाए तो कहीं ना कहीं की पूर्वाग्रही ढंग से अख्तियार के ऊपर अख्तियार मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापा मार लेवा ना, तो इतना बढ़िया अपने साइकिल वितरण में इतना आज लड़की सबके पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है भाई। जी जी, देखल जाए हमनी के सामुदायिक विद्यालय सब में अगर अध्ययन कइल जाए तो बहुत सारा जो लड़की सब बा जे स्कूल दूर भइला के कारण से ना जात लखा, लेकिन छात्रा लोग के पहुंच बढ़ता। लेकिन ओइसन भी कार्यक्रम अख्तियार के कहीं ना कहीं प्राथमिकता में पड़ गई, वहाँ भ्रष्टाचार भइल, अनियमितता भइल, ई चीज कैसे अख्तियार प्राथमिकता में अपना पड़ल? जी हमार ये जोड़ बा कि अख्तियार का है, हम सवाल बा अख्तियार से जी, ई सवाल के जवाब अख्तियार के देवे के पर्याय वाला दिन कि काहे ऊपर अगर सत्य तथ्य तो बाहर आई ना जी बताएं सर। एक नंबर अपने से पहले नियम तो नहीं है कि अरबों के भ्रष्टाचार अख्तियार के नाम लौटल, लेकिन ये पत्रिका के आए रीच के आधार पर जाके छापा मारल कहीं ना कहीं मधेसी जनता अपन विकास अपने कर रहा बा। आज देखिए गांव गांव में सड़क बन रहा बा, गांव गांव में लड़की सब साइकिल से अपने देखने में आती भी जो बीरगंज में एगो रैली जो निकल रहे देखी था कितना बच्चा सब खुश बा। हम मास्क के अभियान लखनऊ में देखनी सर हजारों लड़की भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सरकार द्वारा देवल गल साइकिल से रैली निकल, कितना अच्छा चीज बा। सारा चीज बढ़ल बा जे सामाजिक परिबंध रख सामाजिक जी सोच रख उस सोच में परिवर्तन आयल बा। आज गार्जियन भी लगता है था कि ना कोई सरकार बा हमार बेटी के देख रहा बा, साइकिल दे रहा बा, वो भी मोटिवेट हो रहा बा गार्जियन, ओकरा भी आत्मबल मिल रहा बा, ओकरा भी प्रेरणा मिल रहा बा, बल मिल रहा बा कि चलो भाई और कुछ ना तो हमरा के बाल बच्चा ला प्रदेश के सरकार बेटी में साइकिल दे रहा बा। ये बहुत सारा देख है, खास करके साइकिल वितरण साइकिल के पैसा से तुलना ना कर जाओ सामाजिक जनता डायमेंशनल एकर प्रॉफिट बढ़े समाज में बहुआयामी के कर फायदा बा, दुर्गामी फायदा बा, आए वाला 10 वर्ष में एकर फायदा अपने के देखे के मिली। जी, लेकिन एक और बात आ रहा बाटे कि अभी ई जौन अभियान बाटे प्रदेश नंबर 2 के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ई तो आज से नया अभियान ना है। जौना बेरा कहीं ना कहीं प्रदेश के जौन संरचना आयल है आ मंत्री आ मुख्यमंत्री लोग भईनी वहाँ से माने एगो कार्यक्रम के शुरुआत भई, लेकिन आज अंत में कहीं ना कहीं जब ये कार्यकाल जौन बाटे
कार्यकाल ले लो के अंत अंत में अइला के बाद ही काहे अख्तियार अई किस्म से मने कहने की छापामारी शैली से छापामारी एकदम कैलक। हम अपने बात नहीं रोए वो बात अच्छा कर देनी ई क्या है ई ऐसे कि जनता समाजवादी पार्टी से निर्वाचित, हाँ, जनता समाजवादी पार्टी से निर्वाचित सरकार के मुखिया की लोकप्रियता, ये सरकार की लोकप्रियता जनता समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता से कहीं न कहीं कुछ प्रतिगमनकारी के मुखियार लोग के डर बा कि आए वाला दिन में ये प्रदेश में दोसर क्यों के चले वाला नहीं है। अब यहाँ के जनता यहाँ के यदि मधेश के अपन कोई सपूत के मधेश के ही कोई पुत्र के अपन सरकार संचालन की जिम्मा दे के चलाई लौका काटे आके देख रहा बा और यहाँ उससे ही उनका पॉपुलैरिटी से कहीं न कहीं भयभीत होकर है प्रतिगमन के मुखियार जे भी गैर संवैधानिक तरीका से नियुक्ति भरी बाटे मोदी के सरकार में उनके सामने ही बा। जी, अब जैसे कि और सब लोग बात भी कर रहल बाटे, चर्चा परिचर्चा हो रहल बाटे कि बहुत सारा अनियमितता हो रहल बड़ा सन, चाहे बहुत सारा काम जोन बाटे सही समय पर नहीं के होके सकत, ओकरा विरोध में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विरोध प्रदर्शन ना कैलक, लेकिन अख्तियार के छापा माराते विरोध प्रदर्शन कैलक। ये चीज की अपने कैसे माने आप एकरा प्रति अपने के प्रतिक्रिया का बाटे? हम एकर बहुत विस्तृत अपने काम बात कर रहे हैं। जी। हम कैसे करत हनी अपनी के पार्टी के आधार स्तंभ अपने हमनी के पार्टी के आधार स्तंभ नहीं है अपने संघीयता सुशासन समाजवाद संघीयता सुशासन और समृद्धि चार हुआ सुशासन में भ्रष्टाचार वाला कोई भी पार्टी हमने प्रत्येक पार्टी के लेटर हेड में चार शब्द लेके नहीं जी। देश में कोई भी संघीयता के पक्षधर बात समाजवादी हो देश में कोई पार्टी व सुशासन के प्रतिपादक जनता समाजवादी पार्टी ये प्रदेश में ये देश में ही ना कोई के सरकार बा और पार्टी के साथ मालिक के सरकार बा और वही संगठन के के चलते सरकार में चेंज हुई बा एमे कुछ और पार्टी के कई पोजीशन हुई बा ये अपने जगह बताओ कहीं भी जन लोकपाल बिल पास नहीं है भाई एक मुख्यमंत्री अपना स्टेशन में जन लोकपाल गठन कर रहा बा भ्रष्टाचार के प्रदेश में जन लोकपाल देखिए नियंत्रण में नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहल बाटे कि जनता समाजवादी पार्टी चाहता कि जे अब कहीं ना कि भ्रष्टाचार होखो। जी ना ये जे पर बा विपक्षी के काम करेंगे कहीं आम जनता की बुझाई ना जन लोकपाल भी जी। ये देश में कोनो प्रदेश ले आएगा तो सरकार प्रदेश सरकार देगा ऐसे क्या बात में हम पढ़े के नहीं कि हम अपन काम कर बात काम कर रहा है आगे बढ़ रहा है निरंतर हमने के आम जनता के दुख सुख में हमने के समावेश कर रहा है उसके संहिता के कहीं न कहीं समाप्त करे बका ये सरकार के मनोविज्ञान फैलावल जा रहा था ये संहिता से बहुत खर्च हुआ। अब शुरू के दिन विचार कर रहा था शुरू में जब दो बरस जब संहिता के बीच में टीका के संहिता बहुत खराब चीज रहा है बहुत खर्च बढ़ गई लेकिन देखिए था संहिता आगे से गाँव में रोड बन गई गाँव में नाली बन गई गाँव में सड़क बन गए गाँव में स्कूल बन गए गाँव में अस्पताल बन रहा विकास एकदम मैंने विगत 20 वर्ष में जो विकास हुए लगा इस 4 वर्ष में देखे के मिलता है एक मतलब हमारे सरकार बा हम अपन योजना बना रहे मधेसी जनता अपना से योजना बना रहा गाँव गाँव में स्थानीय तय हो गए इस सारा मधेसी जनता के आंदोलन के ऊपर शहादत के ऊपर एक क्षति कल के बदनाम करके संघीयता के खत्म कर देना एगो ग्रुप जे बाटे संस्थागत रूप से लागल बाटे ओकरे ऊपर झटेगी सब अपने के जितना भी अपने देख रहा बनी लबरई से लोग प्रचार कर रहा बा तो ई प्रचार के ऊपर हम आम मधेसी जनता जे रोवे के वोट से मत से आज हमनी के संघीयता हमनी के सरकार बा ऊपर कोई किस्म के शंका उपशंका करे नहीं है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री बड़न जे सुशासन के पक्षधर बड़न भ्रष्टाचार के विरोधी बड़न लेकिन एगो मुख्यमंत्री कार्यालय में एगो संवैधानिक निकाय जिस जनता द्वारा चुनल संस्था के ऊपर जाके एगो गैर संवैधानिक तरीका से नियुक्ति हुई अख्तियार के प्रमुख का हैसियत वहाँ जाके छापा मारे के एक हमने के विरोध कर रहा
जी। अब जैसे कि देखल जाए अख्तियार के काम कर्तव्य भी बाटे कि जहाँ भी अनियमितता होता वहाँ ओकरा छानबीन करे के जहाँ भी सुनी एकर सुनी प्रोसेस का जहाँ भी बाटे। के मतलब जी जहाँ भी के मतलब हम कहते हैं तो जी कहे ना इतना मुख्यमंत्री कार्यालय में कहे मंत्री कार्यालय में मंत्रालय में जाके मारे के चाहिए और प्रदेश बाटे वहू मारे के चाहिए। अपने के एगो बताओ था नहीं हम आम जनता के हम ई बात बताओ के चाहते नहीं, छोट हम उदाहरण देवे चाहते नहीं। लोग के आम जे जे नैरेटिव जे आम जे मनोविज्ञान फैलावल जा रहा बा जनता में कि प्रदेश 2 नंबर के सरकार बहुत भ्रष्टाचार बाटे, बहुत भ्रष्टाचार यहाँ भइल बाटे हो रहा बा। जी अपने जी के बताओ तनी महालेखा परीक्षक नियंत्रक कार्यालय के महालेखा परीक्षक के राष्ट्रपति के कुछ दिन पहले अपने देख लो कि एगो रिपोर्ट हस्तांतर कैला। जी जी तो रिपोर्ट में प्रदेश नंबर 2 ही एगो सरकार बा जे गाड़ी खरीद में 9 करोड़ रुपया खर्च कैले बा, लेकिन बाकी जितना प्रदेश बा ओमे अपने के 20 करोड़ से सब में ऊपर बा। बताई तो आर्थिक सुशासन ही है कि ना, वित्तीय सुशासन ही है कि ना प्रदेश के। जी जी 9 करोड़ जमा प्रदेश 2 नंबर खर्च कैले बा गाड़ी में यातायात में, लेकिन बाकी जो प्रदेश बा वो 20 करोड़ से ज्यादा खर्च कैले बा। अपने उठा के देखी, अपने पत्रकार हैं, अपने पढ़ी महालेखा निरीक्षक के प्रतिवेदन जायल रहे साल के ये राष्ट्रपति से प्रत्येक साल राष्ट्रपति के बुझावल जाला। महालेखा निरीक्षक कार्यालय महापरीक्षक कार्यालय बुझावेला कि आम जनता के सरकार के विषय आम जनता जाने के पड़ी कि ना पड़ी। जी, लेकिन एकदम। यहाँ अब मीडिया भी वही लगे बा, क्या करन हमनी के मीडिया भी वही लगे बा, ब्यूरोक्रेट भी वही लगे बा, सरकार के जितना भी कर्मचारी बा वही लोग बा। या तो प्यून के सर्वा करे अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री के, हवलदार के सर्वा करे मुख्यमंत्री के। अब कब रहुआ कहत नहीं एगो आज एगो सुनी था एगो बड़ा एगो अपने के एगो फेसबुक स्टेटस आइल एगो अपने के बुद्धजी कहे वाला कुछ लोग बा कहत हटे कि मुस्कान खातून के हत्यारा के जल्द से जल्द पकड़े के मुख्यमंत्री के हम अपील करता जी। नहीं। ये बताई मुस्कान खातून कि हमने के गिरगंज की बेटी है तो जरूरी ठीक बा मुख्यमंत्री के अपन दायित्व पड़ी, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना हाथ में बा। मुख्यमंत्री चाहते मतलब पकड़ ली एक बा कोनो व्यवस्था, जी जबकि ओकरा अंदर में माथे तो पुलिस प्रशासन समय जन अभी तक ना भइल। ये सारा चीज लेट करके दिखा करके दिखावा ली जाता कि संघीयता ये देश ला ठीक नहीं है, जी लेकिन संघीयता मधेसी ला ठीक बा। मधेश के ई देश में जितना भी शोषण उत्पीड़न में पड़े वाला आम जनता के खातिर आम जनता के सरकार घर घर में पूग रहा बा। आज साइकिल वितरण के हिसाब से पूग रहा बा। ओकरा बाद अपने देखी था अपने के जे 12 जिला में जे तूफान जे आई रहे जी, वो जी। तूफान रातारात कितना जल्दी बन गई कि प्रदेश सरकार के क्रेडिबिलिटी है। प्रदेश सरकार भइल तो बना ना तो लोग यहाँ बाढ़ में निकाल में आगी लागे में कुछ कोई किस्म के राहत, लेकिन चट दे 2 घंटा में मुख्यमंत्री सबके दरवाजा में पूग जाता रहा। लेकिन जौन सरकार पूछ जाता इतना काम होते हुए भी प्रदेश इतना नंबर 2 काम- के मुख्यमंत्री जी के जौन ना किस्म से बदनाम कइल जाता है एकरा के का कहे के चाहे उहे तो बात नहीं करे इहे कहेम जे प्रतिगमन के मुखियार लोग है ये बदनाम करता और चाहता कि संघीयता इस देश से चल जाओ। मधेसी के लड़का जे आज सब हर एक कोई यादव मंत्री भइल बा तो कोई शाह मंत्री भइल बा तो कोई एसी मंत्री भइल बा, कोई कोनो जात के मंत्री भइल बा, कोई मंत्री भइल बा। तो ये सब पचत नहीं है, ये सदियों से सत्ता संचालन निर्देश में करते आ रहा बा। वो लोग पचत नहीं है। कुछ खास ग्रुप बाटे इलाइट वर्ग बाटे वो चाहता ये सब ना हो हमने के वर्चस्व रहो इस देश में। एकरा के जनता समाजवादी पार्टी काल के दिन में भी जवाब देवे बा और आए वाला दिन में जवाब दी। ये अख्तियार प्रमुख अख्तियार का कैसे मुड़ैया ये सब जनता का जवाब दिया वाला थी। जी तोरे जी कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल के खातिर अपन समय सांदर्भिक समय हमने के उपलब्ध करेनी एकरा आपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। और खास करके अंत में रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज सुन रहल आम श्रोता जनता के का कहे के चाहेम अपने। हम ये कहें कि अपने सचेत जनता हो गए काल के जो जनता हमने के मधेश की जो शिक्षा रहे आज नहीं है वह सब अध्ययन करी पढ़ी लिखी सत्य तथ्य पूछे के प्रयास करी कि फेसबुक या न्यूज थी के ऐसे अपन धारणा ना बनाई रियल चीज जाने के प्रयास करी और रुआ अपना के शब्द राखे के मौका देनी
और वह लगायत खानवी परिवार के हम काहे कि सामाजिक संजाल के मार्फत से कहीं ना कहीं क्योंकि छवि भी खराब करे के खातिर भी स्टाटस सब एकदम। अपलोड हो रहल बाड़े सन, जनता में भ्रम भी फैलावल जा रहल बाटे, एकदम, एकरा से एकदम। जनता के सचेत होके के अपने के आग्रह बाटे। जी जी एकदम एकदम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे, फिलहाल अपने से छुड़े के चाहे, नमस्कार धन्यवाद। जी। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में हमनी के सहभागी कर लेनी सन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के सचिव तौरेज अहमद जी के, और वहां से हमनी के अभी चर्चा परिचर्चा में रहल विषय प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में अख्तियार से मारल गई छापा के विषय में हमनी के बहस और छलफल के अगाडि बढ़ेनी सन। जौना अख्तियार के कदम के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विरोध कर रहल बाटे कि अख्तियार के लगे बहुत सारा ओकर प्रक्रिया बाटे, ओकर बहुत सारा कहीं ना कहीं कार्यविधि बाटे, लेकिन हरेक कार्यविधि के मिचते हुए जौन एगो छापामारी तरीका से पहुंचल बाटे वहां मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री परिषद के कार्यालय में, वो पद्धति ओकर रास्ता गलत बाट कह के जनता समाजवादी पार्टी के ठहर रहल बाटे। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस सुन के साथ देने एकरा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे, और कार्यक्रम में हमारा आवाज के अपने के रेडियो स्टेट तक पहुंचाओ में प्राविधिक ओर से सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र कृष्ण यादव जी के धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश कदी आज के खातिर विदा चाहत बने। प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व विजया दशमीको शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पर्सा क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय हरिनारायण रौनियार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्ण गाउँवासी एवं देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। उपमेयर सलमा खातुन, पोखरिया नगरपालिका पर्सा।